अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं पाई नेटवर्क के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं और वो ये है कि भैया आपके जो पाई कोइंस हैं, क्या आप अपने पाई कोइंस को अनलॉक कर सकते हो? जो पाई कोइंस आपके लॉक्ड हैं, मतलब माइग्रेट भी हो चुके हैं लेकिन लॉक्ड हैं, 2 साल के लिए लॉक्ड है, 3 साल के लिए लॉक्ड है, तो उनको क्या आप लोग अभी से उनको अनलॉक कर सकते हो? क्योंकि आप में से अक्सर दोस्तों को सब्र नहीं होगा कैसे आपके वो पाई कोइंस अनलॉक होंगे, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये मेरे टोटल पाई कोइंस हैं, इसी के अंदर मेरे अनवेरीफाई है, इसी के अंदर ट्रांसफरेबल है और इसी के अंदर मेरे माइग्रेट टू मिनट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने 3 डॉट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना होगा, उसके बाद आप लोगों ने मिनट के अंदर आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी दोस्तों को पता होगा ये पाई नेटवर्क का बैलेंस डैशबोर्ड है और जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो मेरे 30 पाई कोइंस है ना, इसी के अंदर मेरे जो अनवेरीफाई बैलेंस है वो आप लोगों के सामने है, ट्रांसफरेबल बैलेंस कितना है वो आप लोगों के सामने है और माइग्रेट टू मिनट कितना हो चुका है वो भी आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब अनवेरीफाई बैलेंस आपको पता है, जब आप लोगों की टीम केवाईसी वगैरह नहीं करती तो आपका बैलेंस अनवेरीफाई हो जाता है और ये किसी काम का नहीं है जब तक आपकी टीम केवाईसी वगैरह नहीं करती। ठीक है, अब ट्रांसफरेबल बैलेंस, यही ट्रांसफरेबल बैलेंस आपके मिनट के अंदर ट्रांसफर होता है और यहाँ पर माइग्रेट टू मिनट होता है। ठीक है, लेकिन मेरी माइग्रेशन अभी तक नहीं हुई, तो लेकिन मैं आपको ये समझा दूंगा, अगर आपकी माइग्रेशन हुई है तो आपके जो पाई कोइंस लॉक्ड के ऊपर है, 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, यहाँ पर लॉकअप के अंदर आ जाते हैं। तो आपने अगर 100% 6 महीनों के लिए लॉक लगा दिया है, 1 साल के लिए लगा दिया है या फिर 3 सालों के लिए लगा दिया है, तो अब तो आप लोग बड़े टेंशन में होंगे दोस्तों कि भाई मैं अब कैसे अपने पाई कोइन को बेचूं जो लॉक्ड है, क्योंकि अब फ्यूचर का भी पता नहीं है कि भाई फ्यूचर के अंदर कितना पाई कोइन की प्राइस होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के ध्यान में होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपने करना क्या होगा, अब जो आपके पाई कोइन जो माइग्रेट भी हो चुके हैं लेकिन वो लॉक्ड के ऊपर है, आप उनको नहीं बेच सकते, तो अब आपने उसको अनलॉक कैसे करना होगा ताकि आप अपने पाई कोइन को जल्दी से सेल कर पाओ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दोस्तों आपको पाई ब्राउजर की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने पाई ब्राउजर की एप्लीकेशन को तो ओपन कर लिया है, अब क्या करना है आगे भैया वो भी मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, पाई ब्राउजर की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप सभी को पता है यहाँ पर आपके पास पाई नेटवर्क का वॉलेट होता है और पाई नेटवर्क की केवाईसी चेक करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, चैट का ऑप्शन है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो पाई ब्राउजर है, मेन इंटरफेस है। अगर आप में से किसी को पता नहीं होगा कि भैया पाई ब्राउजर, अब ब्राउजर किसे कहते हैं, ब्राउजर का मतलब ये होता है कि भाई जिस तरह से आपका गूगल क्रोम ब्राउजर है, आपका सफारी ब्राउजर है, आप कोई भी चीज वहां पे सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर पाई ब्राउजर के अंदर भी आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप में से अक्सर दोस्तों को पता नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, ये होम का ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने इस होम के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सर्च बॉक्स के अंदर आकर आप लोगों ने सर्च कर लेना है unlockpi.us। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से सर्च करना है और जैसे ही दोस्तों आप लोग सर्च करोगे ना तो आपके सामने बिल्कुल पाई ब्राउजर की तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे वेलकम टू द पाई ब्राउजर, और इस पेज के अंदर दोस्तों आपको पाई वॉलेट देखने को मिल जाएगा, आपको केवाईसी देखने को मिल जाएगी, आपको पाई की चैटिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है दोस्तों अनलॉक पाई, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इस ऑप्शन से दोस्तों आप अपने जो भी लॉक्ड पाई कोइंस हैं वो आप लोग अनलॉक कर सकते हो। क्या आप लोग कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो ये मैं दोस्तों आपको बताने लगा हूं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग बगैर देरी किए अनलॉक पाई पर मैं क्लिक कर ही देता हूँ। ठीक है, जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो ऑथेंटिकेट करेगा ये और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया सिलेक्ट द अमाउंट ऑफ पाई अनलॉक। ठीक है, यानी कि मैनुअल तरीके से आप जितना भी पाई कोइंस अनलॉक करना चाहते हो तो वो आप लोग यहाँ से इंटर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सिलेक्ट वॉलेट टू अनलॉक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ना दोस्तों यहाँ पर आपने वॉलेट का एड्रेस देना होगा जो कि ऑप्शनल है, वैसे आप लोगों ने यहाँ पर इंटर कर ही देना है। ठीक है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वॉलेट का एड्रेस देने के बाद। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग जैसे ही अपने वॉलेट का एड्रेस यहाँ पर एंटर करोगे, चेक लॉक्ड पाई पर आप लोग क्लिक करोगे, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पाई कोइंस लॉक्ड होंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। अगर पाई कोइन लॉक नहीं होंगे तो यहाँ पर कह रहे होंगे कि भैया इस वॉलेट के अंदर कोई भी लॉक्ड पाई कोइन नहीं है, क्योंकि आपके पाई कोइंस आपके मिनट के अंदर भी ट्रांसफर नहीं हुए होंगे, यानी कि आपकी माइग्रेशन अभी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इस वजह से आपके कोई लॉक्ड पाई कोइन नहीं होंगे। अगर दोस्तों आपके लॉक्ड पाई कोइंस होंगे, यानी कि आपकी माइग्रेशन हो चुकी है, आपके पाई कोइन अब लॉकअप के ऊपर चले गए हैं, 2 साल का है, 3 साल का है, जितने साल का भी है, तो आप लोग तो उसको बेचना चाहते होंगे। तो इस वजह से बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं कि भैया किसी ना किसी तरीके से
हम अपने लॉक्ड पाई कोइन को बेचें, हम प्रॉफिट कमाएं। पाई कोइन का अभी अच्छा रेट चल रहा है तो हम क्यों ना बेच दें, सेल कर दें पाई कोइन को। तो भैया यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिक्वेस्ट अनलॉक पर मैं क्लिक करूंगा तो आप जैसे ही अपना पाई वॉलेट एड्रेस इंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो उसके बाद आपके सामने ये क्या चीज आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि भैया आपने 24 वर्ड का रिकवरी पास फ्रेज इंटर करना है। अब इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि कौन सी वेबसाइट है, कहां से है, पाई नेटवर्क की तरफ से है भी सही या नहीं है। जो भी वेबसाइट आ जाए क्या आप लोग उसके अंदर अपना 24 वर्ड का पास फ्रेज इंटर कर दोगे, जो कि आपकी मेन चीज है। अगर आप लोग ऐसे एरी गैरी वेबसाइट के ऊपर जाकर दोस्तों 24 वर्ड का पास फ्रेज इंटर करोगे तो आपके पाई वॉलेट की जितना एक्सेस होगी, आपके पाई वॉलेट के अंदर जितना पाई कोइंस होंगे, माइग्रेट हुए पड़े होंगे, नहीं हुए पड़े होंगे, तो 24 वर्ड का पास फ्रेज देने के बाद दोस्तों हर चीज आपके पाई वॉलेट की उस दूसरे बंदे को एक्सेस हो सकती है। तो ये वेबसाइट दोस्तों एक स्कैम के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको क्लियर और वाज़ेह तौर पर समझा दूं, इस तरह की चीजें दोस्तों आप लोगों ने यूज नहीं करनी। अगर आपका 24 वर्ड का पास फ्रेज मुझे भी पता हो जाए ना कि भैया आपका 24 वर्ड पास फ्रेज क्या है, अगर मुझे भी पता चल जाए तो मैं भी देख सकता हूं कि भैया आपके पाई कोइंस कितना है, कितना आपके पाई कोइंस माइग्रेट है, ठीक है। ये सारी चीजें दोस्तों बकवास है, ये सारी चीजें स्कैम है। आपने किसी को भी अपना 24 वर्ड का पास फ्रेज नहीं देना और ना ही आप लोगों ने यहाँ पर इंटर करना है। ये सारी चीजें स्कैम है। ऐसे एरी गैरी वेबसाइट के ऊपर आपने अपना 24 वर्ड का पास फ्रेज इंटर नहीं करना, वरना आपका जो पाई वॉलेट होगा उसकी सारी एक्सेस दूसरे बंदे को चली जाएगी। और माइग्रेशन के टाइम यानी कि जब आपका लॉकअप पीरियड खत्म होगा तो तब ये सारे बंदे जो है ना आपकी डेट मेंशन कर लेंगे कि भैया तब तक इसका जो लॉकअप है वो खत्म हो जाएगा, इसके पाई कोइन अनलॉक हो जाएंगे। तो फिर आपके वॉलेट के आने के बजाय वो दूसरे वॉलेट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों। तो ये चीजें होती हैं। तो आपने अपना 24 वर्ड का पास फ्रेज नहीं देना, आपका जो पाई का वॉलेट होगा वो हैक कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये चीजें दोस्तों आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आपने करना है तो क्या करना है, आपने करना है तो क्या करना है, आपने ये करना होगा कि भैया पाई नेटवर्क की रेगुलर आप लोगों ने माइनिंग करते रहना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने बस वेट करना होगा, ठीक है। वेट करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप लोगों ने ये करना होगा कि भैया मेननेट चेकलिस्ट के स्टेप्स को कंप्लीट करना है, अपनी केवाईसी करानी है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने कर लेनी है। पाई का वॉलेट बना लेना है जिन दोस्तों ने नहीं बना रखा, और उसके बाद यहाँ पर केवाईसी को यानी कि पास होने का वेट करना है और आखिरी स्टेप का वेट करना है। मेन चीज यही है माइग्रेट टू मेननेट के आपके पाई कोइन कब तक आपके मेननेट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। आपके पाई कोइन मेननेट के अंदर भी ट्रांसफर हो चुके हैं। अब मसला यह है कि भैया लॉकअप के ऊपर चला गया है, ठीक है। आपने कॉन्फ़िगर लॉकअप कर दिया था 100% 6 महीने के लिए या फिर 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो अब भैया वेट करना है, कुछ नहीं हो सकता भैया अब, ठीक है। जब तक आपकी माइग्रेशन नहीं होती तो तब तक आप अपने लॉकअप का जो पीरियड है वो भी चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से अब यहाँ पर आप लोगों ने वेट करना होगा, लॉकअप को एंड होने देना है। अगर आपकी माइग्रेशन हो चुकी है तो लॉकअप आप अभी से चेंज कर लें। कैसे चेंज करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपने लॉकअप के अंदर आना है, आपने 50% लॉकअप रखना है 2 हफ्तों के लिए या फिर आपने 6 महीनों के लिए, ठीक है। ज्यादा लॉकअप नहीं रखना, ठीक है। ये चीजें मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस के अंदर पहले बता रखी हैं आपको, आई होप समझ में आ रही होंगी। और ये आप लॉकअप सेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज ये दोस्तों कि आपने किसी एरी गैरी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना 24 वर्ड का पास फ्रेज इंटर नहीं करना, ठीक है। ये जो तरीका दोस्तों मैंने आपको समझाया है ये फेक तरीका है। काफी ये ट्रेंडिंग में जा रहा था, काफी लोगों को ये पता चल रहा था, तो वो क्या कर रहे थे कि भैया इस unlockpi.us के अंदर जाकर वो अपना 24 वर्ड का पास फ्रेज इंटर कर रहे थे। तो ये दोस्तों सही बात नहीं है। इससे दोस्तों आपका जो पाई वॉलेट होगा वो हैक हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। ये फ्रॉड चीजें, फजूल चीजें। इसी तरह से किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपने नहीं जाना, क्योंकि ये पाई नेटवर्क की ऑथराइज नहीं है। पाई नेटवर्क को इसका पता नहीं है, ठीक है। ये किसी और थर्ड पार्टी से ये सारा काम करवा रही है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा दोस्तों बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।